Docs locked. Over. Untitled document. Edit box. ठीक है, डाउनलोड होने के बाद मैंने ये बोला था कि हमें गूगल एडिट फील्ड मिलता है जहां हम लिख सकते हैं। अब मैंने एलिमेंट की बात की थी कि एडिट बॉक्स क्या है। एडिट बॉक्स एलिमेंट है ना। एलिमेंट के बारे में मैंने पहले भी बोला है बहुत बार कि हमारे हमको एलिमेंट्स बहुत प्रकार का मिलता है। ठीक है, बटन जो बटन्स होते हैं, अब देखो ये एक एडिट बटन है। Edit button. ठीक है, फिर से सुनवाता हूँ। Stop share button. Edit button. एडिट बटन, ये स्टॉप Stop शेयर share बटन, button. Annotate. Share audio. On button. ये ऑन बटन, Annotation button. बटन, ये सारा बटन 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 जो भी है बटन्स, ये भी एक एलिमेंट है। अब बटन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं डबल टैप करके। वैसे ही ये वाला एडिट बॉक्स है। देखो ध्यान से सुनना। Edit box. Untitled document. एडिट बॉक्स, फिर से सुनना, Edit but edit box. है ना। Edit box. दोनों में फर्क है। Edit button. ये एडिट बटन है और ये Edit box. एडिट बॉक्स है। ठीक है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। एक बटन है तो एक एडिट बॉक्स है। एडिट बॉक्स पे हम लिख सकते हैं और एडिट बटन से हम एडिट को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि कीबोर्ड आ जाए। अब मैंने एक चीज बताया था कि जब एडिट फील्ड एक्टिवेट हो जाता है, हम उसमें या तो डबल टैप कर दे या तो एडिट का बटन को डबल टैप कर दे, तो वो वहां पे एक इंसर्शन पॉइंट आ जाता है, यानी कि एक एडिट कर्सर आ जाता है वहां पे जो ब्लिंक कर रहा होता है और उससे हम लिख सकते हैं, है ना। वो टाइपिंग के लिए यूज होता है। उसको हम ऐसे भी बताया था कि वो एक पेन की तरह है, सपोज, है ना, वर्चुअल पेन है जो लिखता है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इंसर्शन पॉइंट के बारे में भी, आपको समझ में आ Edit जाएगा। button. Showing English UK QWERTY keyboard. कीबोर्ड दिख रहा है, आप देखो ये इंसर्शन पॉइंट है, इसके बारे में हमने बात किया था। ये ब्लिंक करता है ना, एडिट कर्सर है ये, यहीं से टाइपिंग शुरुआत होता है। Stop share button. Annotation. अब उसके बाद मैंने ये बताया था कि हमारा कर्सर जब एडिट बॉक्स में होगा तो वो एडिटिंग नहीं बोलेगा जब तक हम उसको एक्टिवेट ना कर दे एडिट बॉक्स में जाकर के डबल टैप करके। ठीक है, तब वह एडिट कर्सर आ जाता है। एडिट कर्सर आने के बाद वो एडिट बॉक्स में एडिटिंग बोलेगा, एडिटिंग। तब समझ लेना कि हमारा कर्सर वहां है। जिस भी एडिट बॉक्स में एडिट कर्सर होगा वहां पे एडिटिंग बोलता है। ठीक है, कल को आप फॉर्म अगर भरोगे, कोई फॉर्म अगर भरोगे, तो वहां पे बहुत सारे एडिट फील्ड होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्या 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 क्या, बहुत सारे होंगे। ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो वहां पे आपको पता कैसे चलेगा टॉकबैक के साथ कि आप किस फील्ड में हो, कौन से एडिट बॉक्स में हो, है ना। तो वहां पे आपको पता है इसी तरीके से चल सकता है जहां एडिटिंग बोले। एडिटिंग जहां बोलते समझ लेना वहां पे हमारा एडिट कर्सर है और वहां पे हम लिख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी बोलेगा, देखो पहले एडिट बॉक्स बोल रहा था, अब एडिटिंग बोलेगा। देखो Editing. Edit box. Untitled document. बोला ना, ये सुनना। Not ticked. Editing. Edit box. Not ticked. Editing. Edit box. पहले केवल एडिट बॉक्स बोल रहा था, लेकिन अब एडिटिंग बोल रहा है। देखो Not ticked. Editing. Edit box. इसे हमें ये पता चल गया कि ये एडिट मोड में है। ठीक है, एक्टिवेट हो रखा है और कीबोर्ड हमें दिख रहा होगा और हम लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, इतना तक मैंने अभी तक समझाया था आप लोगों को, छोटा सा। उसके बाद हमने जीबोर्ड के बारे में बात किया था। जीबोर्ड से हम टाइपिंग बताए थे। अब जीबोर्ड में हम टाइपिंग करना सिखाए, जैसे कि कीबोर्ड में आप उंगली फिंगर रखो, उसके बाद आप कीज को ढूंढो और लोकेट करो बेसिकली। उसके बाद जब टाइप करना होगा तो उससे उंगली लिफ्ट कर दो, बस टाइप हो जाएगा। अब जब ढूंढ रहे होगे तो जो भी कीबोर्ड लैंग्वेज, कीबोर्ड लेआउट जो होगा उसी का वॉइस वहां पे यूज होगा। ठीक है, और जब आप फिंगर लिफ्ट करोगे, जब टाइप होगा वहां, तो आपका टॉकबैक का जो आपने इंजन रखा, वॉइस रखा होगा, वो इस्तेमाल होगा। जैसे कि मेरा इंग्लिश यूके खुल रखा है बोली की। ठीक है, देखो Capital T. G. Capital I. Capital J. यहाँ पे Capital मेरा E. अभी वो हिंदी बोल रहा है। Delta.
Capital A. Capital B. Capital S. अब एस टाइप करना है, मैंने फिंगर लिफ्ट कर दिया। Capital S. Delete. ठीक है, मैं एस पे जा रहा हूँ फिर से, Capital S. फिंगर लिफ्ट कर दिया। वैसे ही ए पे जा रहा हूँ। D S A U ऐसे आपको कीज ढूंढने हैं पहले। N M एम ढूंढा, J K I आई, और फिंगर लिफ्ट कर दिया, आई टाइप हो गया। इस तरीके से आपको की को लोकेट करना है पहले, और फिंगर को उठा देना है उस की से, तो वो लेटर जो होगा वो टाइप हो जाएगा। अब ये आप कितना स्पीड कर सकते हो, कितना स्लो कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है ना। कोई जल्दी जल्दी भी कर लेता है जिसको कीज याद होता है, और जिसको जो कीज याद नहीं होता वो ढूंढता है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे टाइप कर रहे हो। और बहुत बहुत आप यूज टू हो जाओगे तो फिर आपको ऐसा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आप सीधा ही टाइप कर सकते हो, ऑटोमेटिकली फिंगर वहां चला जाता है। ठीक है, अब मैंने कीबोर्ड के कीज बताए थे कि वो कैसे प्लेस किया गया है ना। सबसे नीचे मैंने बताया था कि कुछ बटन है, जैसे कि सबसे ऊपर मैंने बताया था कि नंबर रो है ना। नंबर रो में 1 2 3 4 ये सब आता है। फिर उसके नीचे QWERTY वाला लाइन है, उसके नीचे होम लाइन है, उसके नीचे ZXCV वगैरह वाला लाइन है। अब उस लाइन में ZXCV में उस रो में आपको एक की भी मिलेगा शिफ्ट का, ठीक है, जिससे कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होता है। और राइट हैंड साइड में आपको एक डिलीट मिलेगा, जिससे कैरेक्टर्स डिलीट होते हैं। उसके नीचे आपको बहुत सारे बटन्स मिलेंगे, जैसे कि स्पेस बार हो गया, ये की है, लैंग्वेज स्विच की है उसके लेफ्ट में, देखिए उसके लेफ्ट में कोमा है, उसके लेफ्ट में आपको सिंबल्स का एक बटन मिलता है। स्पेस बार के राइट में आपको डॉट मिलेगा और फिर एक एंटर बटन मिलेगा। ठीक है, ये एक बेसिक मतलब लेआउट था कि गूगल कीबोर्ड का। अब गूगल कीबोर्ड में सबसे टॉप रो एक मिलता है आपको, एक एक्स्ट्रा रो भी मिलता है। ठीक है, नंबर रो के ऊपर वहां पे हमें फीचर मेन्यू का एक बटन मिलता है, फीचर मेन्यू। ध्यान देना, मैंने इसी का होम असाइनमेंट दिया था, फीचर मेन्यू। गूगल कीबोर्ड का फीचर मेन्यू को ओपन करके वहां पे देखो क्या क्या है। ठीक है, अब देखो 1 के ऊपर आपको एक बटन मिलेगा, 1 के ऊपर, S A Q क्यू के ऊपर Open features menu. देखो ये ओपन फीचर मेन्यू, ये फीचर मेन्यू है। जो बटन है इस पर डबल टैप करोगे तो आपको फीचर मेन्यू खुल जाएगा। Features menu opened. फीचर मेन्यू ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है फीचर मेन्यू में। Voice input. Sticker keyboard. स्टिकर कीबोर्ड है, GIF keyboard. गिफ कीबोर्ड है, ये दोनों एक्सेसिबल नहीं होता हमारे लिए। Settings. सेटिंग्स का बटन है, यहाँ से हम डायरेक्टली सेटिंग में जा सकते हैं। Translate. ट्रांसलेट का है। Voice input. वॉइस इनपुट, वॉइस इनपुट से वॉइस के माध्यम से टाइपिंग करना दिखाया था मैंने, है ना। उसके बाद हमने सेटिंग्स में गए थे, Settings. सेटिंग्स में जाकर के हमने देखा था, Keyboard hidden. Settings. सेटिंग्स में डबल टैप Navigate किया up था, button. वहां पे लैंग्वेज ऐड करवाया था, हिंदी का लैंग्वेज, और कीबोर्ड भी ऐड करवाया था, ताकि आप कीबोर्ड अलग अलग तरीके से आप चेंज कर सको और लिख सको, है ना। हैंड राइटिंग कीबोर्ड भी हम कर लिया था। हाँ, तो लैंग्वेज में हमने Settings. देख लिया More था। option. Languages. English UK Hindi. QWERTY Hindi India Hindi. Handwriting English UK PC English QWERTY. ये सब ने कर लिया होगा, है ना। उसके बाद यस सर। हमने बाकी के सेटिंग्स देखे थे, प्रेफरेंस में हमने देखा था। सर नहीं, एक बार लैंग्वेज करके दिखाओ। क्या चीज? लैंग्वेज एक बार और करके दिखाओ, मेरे समझ में नहीं आया। जो कीबोर्ड आते हैं ना वो नहीं समझ में आया, उस पे कैसे डबल टैप कर किया जाता है। Languages. लैंग्वेज में English डबल UK. टैप करोगे, Languages. Navigate यहाँ up. पे सबसे नीचे आपको लैंग्वेज का की ऐड लैंग्वेज मिलेगा, सबसे नीचे, मेरे में तो कुछ अलग ही लैंग्वेज आ रही है। सबसे नीचे ऐड कीबोर्ड मिलेगा आपको, ये बटन होगा, इस पर डबल टैप करना, Add keyboard. Navigate up सारे button. भाषा आ जाएंगे। अब जो भी भाषा आपको चाहिए उसको आप Add key. डबल Search टैप कर button. देना। Suggest English UK. जो इंग्लिश पे है, इंग्लिश में आप डबल टैप कर दो, English UK. Navigate up button. और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऐसा,
जिस भी कीबोर्ड में जाना है आप उसको English जा UK. करके, Selected QWERTZ. जैसे कि ये ऑन है मेरा, AZERTY. अब ये ऑन नहीं है, ऑफ है। ऑन करने के लिए इसको डबल टैप करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और डबल टैप करोगे तो ऑफ भी हो जाएगा। और जब ऑन हो जाएगा उसके बाद सबसे नीचे आपको आना है, Done button. एक डन का बटन मिलेगा, डन कर देना, बस कीबोर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, Error record. Docs locked. एक मिनट में ऐड कर देता हूँ। Participant. Zoom. Admit button. Overview. Zoom. Locked. Docs locked. Showing English UK QWERTY keyboard. Open features menu. Features menu open. Settings. Keyboard इस hidden. तरीके हमने Settings. लैंग्वेज ऐड करवाया था, Navigate है up ना, button. मैंने हैंडराइटिंग वाला ऐड करवा दिया था। उसके बाद हमने प्रेफरेंस में देखे थे, Preferences. प्रेफरेंस में हमने 2-3 सेटिंग्स ही देखे थे। Preferences. Navigate up एक तो ये button. नंबर रो के बारे में हमने बात किया था, Number row. Always show number row in QWERTY. Number row on कर देना। QWERTZ. AZERTY layouts on switch. ठीक है। उसके बाद हमने Show emoji Emojis switch key. When इसको emoji off switch key is करवाया था। enabled. Show language switch key on लैंग्वेज switch. को ऑन करवाया था, Show emojis in symbols keyboard. ये वाला छोड़ दो। उसके बाद कीबोर्ड हाइट हमने देखा था, कीबोर्ड हाइट। One-handed mode off. Showing items 5 to 13 of 18. कृष्णा आप ये देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन, Keyboard one-handed mode off. हाँ सर देख रही हूँ। ये वन हैंडेड मोड को आपको ऑफ करना है। ठीक है। ठीक है, इसको ऑफ रखना है हमेशा। उसके बाद Keyboard height extra tall. कीबोर्ड हाइट को आप डबल टैप करके एक्स्ट्रा टॉल कर लेना, ताकि आप कीबोर्ड आपका बड़ा हो जाए। Stickers select ये stickers when जरूरी you नहीं select. है, Emoji fast access row. Fast access ये row भी on the जरूरी नहीं typing. है। Sound on key press on switch. साउंड मैंने ऑन करवा दिया था, और आपको बोला था कि हैप्टिक फीडबैक जो होगा उसको ऑफ कर देना। Haptic feedback on key press off switch. हैप्टिक फीडबैक को ऑफ कर देना। ठीक है, ताकि आपका फोन थोड़ा जल्दी अच्छे से टाइप करे। Long press. Long press keys. लॉन्ग प्रेस जरूरी नहीं है, Key long press delay 300 और milliseconds. ये डिले मैंने थोड़ा बढ़वाया था, है ना, एक्सेसिबिलिटी का और इसका दोनों में डबल टैप करके वो थोड़ा बढ़ाना था। ऊपर वाले को 300 में रखना था, नीचे वाले को 3000 में रखना था। Sami sir, हाँ पंकज जी, sir, good morning. हाँ जी बोलिए पंकज जी। नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ समय को लेके प्रॉब्लम चल रहा है। अभी 10 मिनट हुआ हम लाइन पे आ गए हैं, यही बात बस बोलना। ठीक है, तो वही कीबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा इसको। ठीक। अब मैं सेटिंग्स में हूँ गूगल कीबोर्ड का, मैं कर रहा हूँ। Settings. Preferences. प्रेफरेंस में हमने इतना ही देखा था, उसके बाद मैंने बताया था कि वॉइस इनपुट में हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखने की जगह था। Theme. उसके बारे में मैंने बताया, थीम्स में आपको कलर्स मिलते हैं कीबोर्ड में, Theme open. आप कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हो कीबोर्ड में। Showing items 3 to 5 of ठीक है, 7. जिसको ब्लैक चाहिए ब्लैक कर सकते हैं, जिसको व्हाइट चाहिए व्हाइट चाहिए, जिसको पिंक चाहिए पिंक कर सकते हैं। Text correction. टेक्स्ट करेक्शन में भी आप कुछ कर सकते हो इससे। ठीक है, लेकिन आपके लिए ठीक रहेगा कि आप इसको और कुछ ना करो। Voice typing. वॉइस टाइपिंग जो वॉइस इनपुट है कीबोर्ड में, वॉइस इनपुट का बटन मिलता है, आवाज के माध्यम से लिखते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आप लैंग्वेज वगैरह ये सब ऐड कर सकते हो। Clipboard. कीबोर्ड Dictionary. कुछ नहीं करना, डिक्शनरी भी कुछ नहीं Search. करना, सर्च भी नहीं करना, Share Gboard. शेयर भी नहीं करना, Advanced. एडवांस। Share usage statistic. Emoji with the physics. Show app icon. Personalization. Improve voice and typing. Read learn words and data. Clear all on device data that Gboard has. Settings. मालूम है वो Advanced. ऑप्शन कहाँ है, स्लाइड वाला? Rate us. Share Gboard. Dictionary. Search. Dictionary. Voice typing. Text correction. Theme. Preferences. स्लाइड वाला एक ऑप्शन था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं देखूंगा बाद में। ठीक है, तो यही था सेटिंग्स में, और कुछ नहीं करना था, देख लिया था। बैक कर रहा हूँ। Showing English UK QWERTY keyboard. अब यहाँ पे Untitled document. Editing. Edit box. यहाँ पे हमने कुछ टाइपिंग किया था। अब अलग अलग तरीके से टाइपिंग किया था, इंग्लिश, हिंदी और वॉइस इनपुट, है ना, और हैंड राइटिंग।
इंग्लिश का हमने देख लिया। वैसे ही आप जब कीबोर्ड ऐड कर दो, Enter. कीबोर्ड ऐड करने के बाद आपको स्पेस बार के लेफ्ट में एक लैंग्वेज स्विच का की मिलेगा। Next language. इसको डबल टैप करोगे तो आपका कीबोर्ड का लेआउट चेंज हो हिंदी जाएगा, भारत हिंदी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। है ना। अब मेरा हिंदी दिख रहा है, हिंदी में मैं टाइपिंग कर सकता हूँ भ न य र थ ड ब म ह स इस तरीके से। त य र य म मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हिंदी में हम टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने हैंडराइटिंग वाला कीबोर्ड भी दिखाया था। अगली भाषा। Showing English. Next language. Showing English UK handwriting keyboard. हैंडराइटिंग में मैंने दिखाया था कि आप फिंगर स्वाइप करके आप लिख सकते हो। अब ये सिर्फ लो विजन के लिए है, ठीक है। जैसे किताब में आप लिखते हो वैसे ही आप उंगली से लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हमने टाइपिंग करना देखा था वॉइस इनपुट के जरिए। Next language. दर्ज करें। अगली भाषा। Showing English UK QWERTY keyboard. Enter. उसके बाद हमने वॉइस इनपुट के जरिए टाइपिंग करना देखा था। वॉइस इनपुट का जो बटन है वो 0 के ऊपर होता है, ठीक है। अब मेरा Capital J. इंग्लिश यूके मेरा ऑन है तो मे बी शायद इंग्लिश में ही टाइप होगा हर चीज। Capital. देखते हैं। Voice input. वॉइस इनपुट में गया। अब यहाँ पे एक बार मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, माय नेम इज सामी। Full stop. ठीक है, तो ये इंग्लिश में टाइप हो गया होगा, माय नेम इज सामी। ये मैंने वॉइस इनपुट को डबल टैप करके एक्टिवेट करके तब टाइप मैंने बोला और ये लिख दिया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं हिंदी में बोलूं, इस इंग्लिश का कीबोर्ड खुला हुआ है लेकिन अगर मैं हिंदी में बोलूं तो देखते हैं कैसा टाइप होता है। Voice input. कल के क्लास में वो हिंदी में टाइप हो रहा था, आज भी देख लेते हैं कि वो हिंदी में टाइप करेंगे किस में टाइप करते हैं, लेकिन वैसे मैंने कुछ किया तो नहीं है, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से। Full stop. Editing. Edit box. Untitled document. ठीक है, ये हिंदी में ही लिखा, ठीक है। वैसे ही अगर आप हिंदी वाले में जाओगे, Next language. Next language. हिंदी में भारत चला हिंदी गया। कीबोर्ड का दर्ज करें। Editing. Edit box. Untitled. Paragraphs. Lines. मेरा नाम सामी है। दर्ज ठीक है, यहाँ पे अगर वॉइस इनपुट का यूज करें तो वो हिंदी में ही लिखेगा। अब मैं वॉइस इनपुट के जरिए मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, देखते कैसा लिखता है। ध्वनि इनपुट। ठीक है, हिंदी लेआउट में अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो उसने क्या लिखा देखते हैं। Editing. Edit box. Untitled document. Hello, my name is Sami. है ना, हिलो माय नेम इज सामी बोल रहा है, यानी कि इसने हिंदी में ही लिख दिया जबकि मैंने इंग्लिश में बोला था। वैसे इंग्लिश वाले लेआउट में आप हिंदी में बोलोगे तो इंग्लिश में ही लिखिएगा, लेकिन वो हिंदी में लिख दे रहा है मैंने में, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये वॉइस इनपुट का आपको यूज है। अगर हिंदी में आपको लिखना है तो हिंदी वाला लेआउट खोल लीजिए और उसमें वॉइस इनपुट के जरिए आप बोलिए। आप इंग्लिश में बोलोगे तब भी वो हिंदी में लिखेगा, हिंदी में बोलोगे तब भी वो हिंदी में लिखेगा। वैसे इंग्लिश का लेआउट अगर खुला होगा यूके वाला तो आप इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी में भी बोलोगे तब भी वो इंग्लिश में ही लिखेगा। जैसे कि मेरा को MERA लिखेगा, इंग्लिश यूके। अगर आप हिंदी खोले होगे तो मेरा को MERA और माई को म और ई करके जो भी माई जो होता है जैसे, है ना। तो इस तरीके से ये लिखता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अब हो गया होगा, ठीक है, दोनों का और वॉइस इनपुट का, ठीक है। अब
इसके बाद हमने क्या किया था इसके बाद, ठीक है, इतना ही हमने देखा था वैसे टाइपिंग वगैरह, और मोर फीचर्स के कुछ कुछ हमने ऑप्शंस दिए थे वैसे। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इतना में किसी को आप डाउट नहीं है ना? डाउट है तो पूछ सकते हो। Talkback menu. Add label. Actions. Actions. Select all. कोई डाउट सर है? me, इसको my name. मोर दिखाओ करके। Some ऐसे me, my name is Sami. क्या मेरा बोल रहे नाम Sami है. Hello, my name is Sami. Unselected. Editing. Edit box. Untitled मोर document. में क्या जा बोल रहे करके हो? क्या करते हैं? क्या बोल रहे हो? सर मोर करके दिखाओ, जो मोर में जा करके क्या करते हैं आप बता रहे थे। हाँ हाँ, वो बताऊंगा, लेकिन इतना तक अभी तक आपको क्लियर है ना टाइपिंग? सर टाइपिंग हो ही नहीं रहा, मैं बोल रही हूँ ना 5 तक ऑप्शन आता, बाकी मतलब 5 तक कीबोर्ड आ रहा, बाद बाकी का आ ही नहीं रहा है, फुल स्क्रीन में आ रहा वो भी। 5 तक ही आ रहा है? हाँ 5 तक ही आ रहा है, बाद बाकी का नहीं आ रहा सर। हाँ तो अब बड़ा करके आ रहा है। हाँ बहुत बड़ा करके आ रहा है, फुल स्क्रीन में आ रहा है। सर अब ध्यान देना। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अपना मैग्नीफायर ऑन करके कीबोर्ड को मत खोला करो। सर मैग्नीफायर कहाँ से खुलता है? मैग्नीफायर ये होता है, ये समझ आया? मैग्निफिकेशन जेस्चर जो मैंने करवाया था, 3 बार टैप करके जो। मैं तो इसे खोलती नहीं हूँ, जैसे व्हाट्सएप में टाइपिंग करते हैं ना, तो ये जैसे करती हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ खोला ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया अपने हाँ आप से। ऐसा ट्रिपल टैप करके इसको बड़ा करके तब कीबोर्ड को मत खोला करो, जूम करके। जूम करके कीबोर्ड को खोलोगे तो कीबोर्ड जूम होकर खुल जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है, तब ठीक सर होगा। जैसे और हम लिखते हैं वो बड़ा नहीं, मतलब जूम, जैसे आप जूम की तरह बड़ा करके दिखाते हो ना, वो नहीं हो रहा। Showing English UK QWERTY keyboard. Close features menu. अच्छा, आप मेरा ये जूम पे आके मेरा स्क्रीन देखो, ऐसा तो नहीं हो रखा? Features menu closed. ध्यान देना आप। More features. नहीं सर ये तो दिख रहा है मेरे को आपका Floating स्क्रीन। mode. One-handed mode. ऐसा हो रखा है क्या? देखो, नहीं ऐसा नहीं हो रखा, फुल स्क्रीन पे हो रखा है। ये देखो, ये देखो, ऐसा हो रखा है। नहीं इससे तो बहुत बड़ा है सर, बहुत मोटे मोटे शब्द आ रहे हैं, बहुत मोटे हाँ, मोटे तो आपको मोटे। फोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? Exit one-handed mode. आपको फोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, Exiting one-handed keyboard. ठीक है? सर कल ही हुआ है, कल से पहले तो हुआ ही नहीं था, पता नहीं अब कैसे कर लूंगी, बताना आप। रिस्टार्ट करना है तब होगा, ठीक हो जाएगा फिर। अब चलो कल का टॉपिक में, आप कल का टॉपिक कब तक रहने देते? कल का टॉपिक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, जिन्हें मैंने बताया। अब आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक में आपको सर। नेविगेशन, हाँ सर मुझे ये बताओ, बताओ। जैसे क्या नाम है, जूम ऐप पे आप गूगल से बोल के टाइप नहीं करते जो, वो हमारा तो होता नहीं है कि टाइप नहीं होता, वो बोल के स्पीक से। आपने में वॉइस जब जूम चल रहा होता है। हाँ, मेरा भी पहले नहीं होता था, वो अभी हो रहा है माम। क्या सर? मेरा भी पहले टाइप नहीं होता था, लेकिन अब टाइप होता है। सर तो अच्छा अब टाइप होता है। सर टाइप नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि वॉइस नोट नहीं जाता किसी को, अगर वॉइस नोट करो तो। अरे नहीं ओ, टाइप ही ओ, पूछ रहा हूँ ये- यार, सर सही बोल रहे हैं अरे यार सर, मेरे को यही voice पूछ रहा हूँ note जो का आपने बताया। मेरे को वॉइस हाँ नोट हाँ, वॉइस मतलब नोट माइक पे नहीं जाता। रहता है। देखो मेरा दो हाँ चीजें सर नहीं ये होती, दो चीजें नहीं होती थी। वॉइस वॉइस ये जो ये है ना, वॉइस कमांड के जरिए जो मैं टाइप करता हाँ हूँ, हाँ वॉइस इनपुट, इससे मेरा नहीं लिखा जाता था, और मैं व्हाट्सएप में ऑडियो भेजता था तब भी उसमें साउंड नहीं आता था। अब ये दोनों ही आने लगा है। हाँ हाँ, सर ये कैसे आई ये बताओ ना। मेरे खुद को नहीं, यही तो पूछना है सर। अब ये फोन के ऊपर हो सकता है, में भी पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है। पहले नहीं होता था मेरा भी, मेरे साथ भी डिफेक्ट था। अच्छा
ठीक है, अब मैं मोर फीचर के अंदर जा रहा हूँ। मोर सबसे पहले मोर फीचर्स के ऑप्शन को हम देखते हैं। ठीक है, मोर फीचर्स में मैंने बताया था कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो फीचर मेन्यू है, फीचर मेन्यू में आपको ये Sticker keyboard. स्टिकर कीबोर्ड का आपको नहीं देखना, GIF keyboard. गिफ कीबोर्ड को भी देखना है, क्योंकि एक्सेसिबल है ही नहीं हमारे लिए, तो हमें नहीं देखना है। Settings. सेटिंग्स हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको एक मोर फीचर का बटन मिलेगा More features. और उसके बाद वॉइस इनपुट है। Voice input. वॉइस इनपुट भी हमने देख लिया, बस ये बचा हुआ है Translate. ट्रांसलेट और More features. मोर फीचर। अब ट्रांसलेट में हमने देखा था, देखिए ट्रांसलेट में मैं कर रहा हूँ, Translate. ट्रांसलेट को मैं डबल टैप कर रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रांसलेट से ये होता है कि हम सपोज मैं कोई इंसान से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, और वो इंसान को हिंदी नहीं आती सपोज, ठीक है, और मेरे को हिंदी आती है, और उसको सिर्फ इंग्लिश में ही समझ में आता है, हिंदी नहीं आती, और मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो हम दोनों बात कैसे करें? उसको हिंदी नहीं आता, मेरे को इंग्लिश नहीं आता। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड में एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट, जिससे हम चैटिंग कर सकते हैं किसी भी भाषा में। ठीक है, इस ट्रांसलेट को डबल टैप करूंगा तो एक एडिट बॉक्स आएगा। Showing English UK QWERTY keyboard. अब इसमें दो बटन्स मिलेंगे, आप दो मतलब कॉम्बो बॉक्स मिलेगा। अब देखो कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, ड्रॉप डाउन क्या होता है, ये दोनों भी एलिमेंट है। जैसे बटन्स होता है, एडिट बॉक्स होता है, वैसे ही कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन होता है। अब ये ड्रॉप डाउन है, पहला तो ये एडिट बॉक्स है, Editing, edit box. एडिटिंग एडिट बॉक्स बोला, एडिटिंग एडिट बॉक्स, जो एडिट बॉक्स होगा ट्रांसलेट का। अब ये एडिट बॉक्स आपका गूगल कीबोर्ड के ऊपर है। ठीक है, मोर फीचर जो होता है, फीचर मेन्यू जो होता है उसके ऊपर। अब उसके ऊपर जाओगे तो आपको भाषा मिलेंगी। Annotation, button annotation. अच्छा ये आ गया बीच में, इसको उठा देते हैं। ठीक है, Editing, edit box, Gboard. अब एडिट बॉक्स के ऊपर आपको दो लैंग्वेज की ड्रॉप डाउन मिलेंगी, ध्यान से सुनना। Edit, Tap to expand source language list. Swap source and target. Tap to expand source language list. ये टैप टू एक्सपेंड हो रही है, बेसिकली ड्रॉप डाउन है। इसको अगर आप टैप करोगे डबल टैप, तो इसमें एक लिस्ट खुल जाता है, देखो। keyboard hidden. Please select source language. Ticked English, radio button. अब मुझे सोर्स लैंग्वेज, जो सोर्स लैंग्वेज बोल रहा है, यानी कि हम किस भाषा में बोलेंगे, तो हम तो हिंदी में बोलेंगे, है ना, तो हिंदी को डबल टैप कर लेना है। Not ticked, Hindi, radio button. अनुवाद बोर्ड दिखाया जा रहा है। अब जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया Untitled तो हिंदी का document. कीबोर्ड खुल Editing, गया edit मेरा, box. हिंदी वाला कीबोर्ड मेरा खुल करके आ गया, क्योंकि मैं हिंदी में बोलूंगा, है ना, हिंदी में बात करूंगा मैं। और वो भाषा, वो जो इंसान है उसका भाषा कौन सा है, तो उसका है इंग्लिश। तो इसी के बाद आप, ये तो हमारा लेफ्ट साइड में था हिंदी वाला, वैसे ही आप ऊपर एडिट बॉक्स के ऊपर राइट हैंड साइड में जाओगे वॉइस इनपुट के ऊपर, तो आपको सोर्स लैंग्वेज की जगह आपको टारगेट लैंग्वेज मिलेगा, देखो। Editing, edit. इंग्लिश। लक्ष्य भाषा सूची विस्तृत करने के लिए टैप करें। ये टारगेट लैंग्वेज है। टारगेट लैंग्वेज आपको कौन से सिलेक्ट करना है, यहाँ डबल टैप करके और फिर आप सिलेक्ट कर लो। इंग्लिश करना है कि तमिल करना है कि तेलुगु करना है कि बंगाली करना है, आसामीज करना है, पंजाबी करना है ना, किस भाषा में आप उसको समझाना चाहते हो, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो। अब वो बंदा जो है उसको इंग्लिश समझ में आता है, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। अब इन दोनों भाषा के बीच में एक स्वैप लैंग्वेज का भी मिलता है, स्वैप लैंग्वेज का बटन मिलता है, देखो। अनुवाद के लिए स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की अदला बदली करें। ये इसलिए बोल रहा है हिंदी में क्योंकि मैंने हिंदी का कीबोर्ड खुल रखा है। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा स्वैप लैंग्वेज, मतलब आप दोनों लैंग्वेज को इधर से उधर, उधर से इधर कर सकते हो। ठीक है, बदल सकते हो। तो ये था आपका ट्रांसलेटर का लेआउट। सबसे पहले ऊपर आपको दो लैंग्वेज का ड्रॉप डाउन मिलेगा, जिसमें से आपको सोर्स लैंग्वेज लगाना है और टारगेट लैंग्वेज लगाना है। सोर्स लैंग्वेज आपका भाषा है, टारगेट लैंग्वेज उस शख्स का भाषा होगा, है ना। बीच में स्वैप का बटन भी है, और उसके नीचे आपको एडिट बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अब हिंदी आपको लिखना नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। कीबोर्ड के जरिए आप हिंदी ना लिख पाओ, ऐसा भी
चांस बन सकता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, वॉइस इनपुट का हेल्प ले सकते हो। वॉइस इनपुट से आप हिंदी में जो भी बोलोगे वहां इंग्लिश में लिख करके आएगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ, ध्वनि input. अब देखो यहाँ पे मैंने वॉइस इनपुट के जरिए लिखा, हेलो गाय, मेरा नाम सामी है। हेलो गाय बोला मैंने, गाय अंग्रेजी शब्द था, ठीक है। अब देखो हेलो गाय मैंने बोला लिया और उसको क्या बना दिया, काओ। तो वहां पे हो गया होगा हेलो काओ माय नेम इज सामी, मे भी ऐसा हुआ हो, ठीक है। देख लेते हैं, Editing. Edit box. Untitled document. इसको पढ़ करके देख लेते हैं। Hello guy, my name is Sami. हेलो गाय माय नेम इज सामी, है ना। जबकि मैंने क्या लिखा है, Editing. Edit box. Gboard. ठीक है, यहाँ पे शायद कर्सर हिल गया, ठीक है। मैंने आगे बढ़ा दिया इसलिए वो लिखा हुआ चला गया। इसको मैं फिर से अगले लाइन में आता हूँ। हो गया. अब एंटर से हम लाइन चेंज करते हैं, डबल टैप किया, ठीक है। यहाँ पे कर्सर नहीं है, Editing. Edit. हो गया. ठीक है। लाइन चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा, हो पता गया. नहीं क्यों। Editing. Edit box. Untitled document. कर्सर यहाँ ला दिया, Hello guy, my हो गया. ठीक है। यानी कि ट्रांसलेट को मेरे को बंद ही करना पड़ेगा तभी होगा। चलो मैं कंटिन्यूस और भी कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। Space. Space. और भी कुछ करके Space. आपको लोगों को लिख कर दिखा देता हूँ। वॉइस इनपुट में जाके और भी कुछ कुछ बोल लेता हूँ, जैसे कि क्या बोलूँ, आप बताओ, कोई बताना चाहे। ठीक है, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इस वक्त मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, है ना। अभी हम मोबाइल पढ़ रहे हैं, ऐसा करके मैं एक बार बोलता हूँ, देखते क्या क्या लिखता है ये, ठीक है। ध्वनि input. वॉइस इनपुट में आया, ये ध्वनि इनपुट बोल रहा है, यानी कि वॉइस इनपुट। ध्वनि हिंदी में वॉइस मतलब अंग्रेजी में वॉइस होता है, ठीक है। वॉइस को हिंदी में ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं डबल टैप कर रहा हूँ और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने सारा हिंदी में बोला, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन। अब ये मैं भी सारा इंग्लिश में लिख दिया हो, एक बार देख लेते क्या क्या लिखा है। Computer. Teacher. And at this time I am. ठीक है, सबसे शुरुआत में आ जाते हैं। Living. Hello. Hello guy, my name is Sami. I. हेलो गाय माय नेम इज सामी आई। अगले लाइन में आते हैं, Editing. Edit box. Mobile. In which we take. Comic. Teach. Live. Hello. Paragraphs. Lines. ठीक है। लाइन से लिया, Am a resident of Bihar. I am. आई एम ए रेसिडेंट ऑफ बिहार, आई एम Living in Delhi. I am a computer teacher. And at this time I am. Coming to my students on. कमिंग टू माई स्टूडेंट्स लिखा है, जबकि मैंने बोला था कि मैं अपने बच्चों को इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को नहीं, मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ और इस वक्त मैं मोबाइल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कमिंग इस दिस एट दिस टाइम आई एम टीचिंग मोबाइल होना चाहिए था, कमिंग लिखा है। Mobile. In which we take.
Information of mobile in. Mobile through screen reader. बार बार मोबाइल का थोड़ा मोड़ा लिख दिया इसने। Mobile through screen reader. Mobile through screen reader. ठीक है, इतना ही मैंने बोला था शायद। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन के थ्रू हम मोबाइल चलाना सीखते हैं, इतना बोला। अब ये देखो, इसका एक्यूरेसी लेवल 100% तो नहीं है, लेकिन 90% के एक मतलब लगभग एक्यूरेसी इसने लिखा है। ठीक है, तो इस जरिए आप जिसको भेजोगे अंग्रेजी वाले को, जो इसको अंग्रेजी आती है बस, उसको एटलीस्ट समझ में तो आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है और मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे ही वो बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है और आपको हिंदी में बताने के लिए। सपोज ये आप स्वैप लैंग्वेज करता हूँ, अनुवाद के लिए स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की अदला ये बदली बीच करें। में जो बटन है अदली बदली के लिए, इसको डबल टैप कर लेता हूँ। Editing. Edit. अनुवाद डबल Showing टैप किया। translate board. अब देखो, मेरा सोर्स लैंग्वेज यानी कि मेरा भाषा हो गया इंग्लिश, और जो मेरा दूसरा आदमी है वो उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, उसको केवल हिंदी समझ में आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब मैं इंग्लिश में बोलूँगा, इसके रिप्लाई देता हूँ मैं, और वो हिंदी में लिख करके उसको बता देगा। ठीक है, देखते हैं। Edit. Done. G. ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रांसलेट को थोड़ा बंद करता हूँ। ठीक है, Keyboard hidden. Edit box untyped. Showing English UK QWERTY keyboard. Enter. लाइन चेंज कर लेता हूँ। अब ट्रांसलेट में जाता हूँ। Translate. Showing translate board. सोर्स लैंग्वेज देख लेते हैं। Tap to expand source language list. इसको मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। Keyboard hidden. Not ticked English. Radio button. ठीक है, इंग्लिश सेलेक्टेड ही है। Showing Gboard. Current target language for translation is Hindi. Gboard. ठीक है, हिंदी हो गया। Text color. Currently selected color black button. Swap source and target languages for translation. ठीक है, Gboard. अब एडिट बॉक्स में आना है मेरे को। Editing. Edit box. एडिटिंग आ गया। ठीक है, अब वॉइस इनपुट के जरिए मैं रिप्लाई देता हूँ यहाँ पे। अब सपोज मैं वो इंग्लिश वाला बन गया शख्स। ठीक है, अब मैं यहाँ अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। इट्स वेरी गुड टू सी दैट यू आर टीचिंग सच टाइप ऑफ कोर्स। ठीक है, और आई टू एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, ऐसा करके मैं उसको बोल देता हूँ। ठीक है, Voice input. Full stop. अब देखो, मैंने सपोज मैं वो दूसरा शख्स जो इंग्लिश वाला था वो इंग्लिश में बोला। ठीक है, और टारगेट लैंग्वेज हिंदी है ना। अब देखते कि क्या रिप्लाई हुआ है। Keyboard hidden. ठीक है, जो आप कर रहे हैं, जो आप लगता है कि यह एक बहुत अच्छा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, आप नेत्रहीन छात्र, और यह देखकर बहुत नमस्ते सुप्रभात, मेरा नाम विलियम्स है। देखो मैंने लिखा था हेलो गुड मॉर्निंग माय नेम इज विलियम्स, इसने लिखा हेलो नमस्ते सुप्रभात मेरा नाम विलियम्स है, इसने हिंदी में लिख दिया है ना। और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि, और मैंने ये लिखा था इट्स वेरी गुड टू सी दैट यू हैव बीन टीचिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी कोर्स टू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा, ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि आप नेत्रहीन छात्रों को मोबाइल प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा काम है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम है ना। एंड इट्स आई थिंक इट्स ए वेरी गुड डीड, मैंने लिखा था जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका एक्यूरेसी लेवल मुझे लगता है कि 98% के 99 98 के परसेंट के लगभग गया है।
ठीक है, जबकि मैंने सारा इंग्लिश में बोला था। तो ये है इसका रिप्लाई, उसने ऐसे दे दिया। तो आप हिंदी, इंग्लिश या फिर बंगाली, तेलुगु, कोई भी किसी भी शख्स से आप ऐसे बात कर सकते हो गूगल कीबोर्ड के जरिए। ठीक है, इतना समझ में आया? सर ये तो समझ आ गया। मेरे को ये बताओ, जैसे वो हमें कुछ मैसेज करेगा जैसे, तो हम उसकी कैसे समझेंगे? जैसे तेलुगु है, तेलुगु में वो हमें मैसेज कर रहा है, तो हम उसकी कैसे समझेंगे? अब वो तेलुगु में मैसेज कर रहा है, सपोज वो तेलुगु में, सपोज मैं बना ही देता हूँ, ठीक है, Edit box, untitled document. मैं बना ही देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। Showing English UK. Enter. अब एक तेलुगु का पर्सन आया, ठीक है, तेलुगु उसको आता है, ठीक है, ट्रांसलेट किया। Translate settings. Translate. Showing translate board. सबसे पहले मैं उसको तेलुगु में भेज देता हूँ। मैं टारगेट लैंग्वेज में क्या करूंगा, तेलुगु सेलेक्ट करूंगा, राइट वाले में डबल टैप किया। Keyboard hidden. Not ticked English reading. Not ticked African. Not ticked Albanian. Not ticked Amharic. Not ticked Bulgarian. Not ticked Hawaiian radio. बहुत नीचे जाना पड़ेगा। Not ticked Maltese read. कोई सी भी सिलेक्ट कर लो। तेलुगु ही सिलेक्ट करता हूँ उसको। Not ticked Scottish Gaelic. Not ticked Spanish radio. Not ticked Swedish radio. Not ticked Tagalog radio. Not ticked Tajik radio. Not ticked Tamil radio. Not ticked Telugu radio button. तेलुगु को मैंने सेलेक्ट कर लिया, Showing Gboard. Untitled document. Editing edit box. ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे Editing edit box Gboard. एडिटिंग आ गया, मैं सोर्स लैंग्वेज को ट्रांसलेट में गया पहले, Editing. और ऊपर Current source language for translation is English. इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश में रहने देते हैं, ठीक है। वॉइस इनपुट में इंग्लिश में ही बोलता हूँ। Voice input. Full stop. Full stop. ठीक है, अब देखो ये मैंने उसको तेलुगु में भेज दिया। Editing edit box untitled document. Vara mobile napastamo. Memo prathamikanga screen reader. है ना। अब देखो मैंने बताया था ये इंग्लिश इंडिया सारा भाषा पढ़ देता है। Mobile technology ni bodhistinenu. अब ये तेलुगु भाषा है, ठीक है। अब सपोज वो शख्स, आपने बोला कि वो शख्स जो है वो मुझे Keyboard तेलुगु में लिख करके भेज रहा है, तो ये तेलुगु में लिखा हुआ है, देखो। Edit box. Spelling तो suggestion सर मैं excite. कैसे समझूंगा कि उसने क्या लिखा है? आप मेरी बात नहीं समझे कि मैं कैसे समझूंगा कि उसने क्या लिखा है? वही सपोज वो शख्स आपको तेलुगु में ये लिख करके भेज दिया। अब आपको कैसे समझना है कि ये क्या है ना। सपोज एक शख्स ने चाइनीज में ही सर, लिख करके सर। भेज दिया, आपको पता ही नहीं कि चाइनीज में क्या है लिखा हुआ है, तो अब वो क्या करना हाँ है, सर। उस चीज को पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ। Vara mobile napastam. Memo prathamik. Mobile tech. Spelling suggestion. Savalugar anna with. Spelling suggestion excited. Mariyu nenu diare se mananga. ये यहाँ से है, ठीक है। मैं सिलेक्शन मोड ऑन कर लेता हूँ पहले, इसके बारे में अभी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। Talkback menu. Add label. Actions. Editing options. Editing options. Start or end selection mode. Paragraphs. Lines. Spelling suggestion. Savalugar anna vidyarthula juttuku. Spelling suggestion excited. Mobile tech. Spelling suggestion. Spelling suggestion excited. Mariyu nenu diare se mananga. Talkback menu. Editing options. Editing options. Start or end selection mode. Ma selected. Reselected. You selected. Selected. New select selected.
Doc, Shasat, Mat, Na, Ga, selected. Sa, select, were select, select you कर select, लेता हूँ, Ga, ठीक है? selected. You selected. Na, selected, selected. We selected. वैसे लाइन वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पूरा पूरा भी कर सकते हैं, पैराग्राफ करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। Selected. अब मैंने इसका सारा सेलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है? ऊपर का एक छूट गया है मेरे ख्याल से, ठीक है? अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के लिए मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलूंगा, Talkback menu. ये टॉकबैक Add मेन्यू। label. Actions. अब वहीं Edit. पे Read from एडिट editing ऑप्शन में गया, options. Editing options. Move. Cut. Copy. कॉपी कर लिया, Copied selection to clipboard. Untitled document. ठीक है? अब मैं कहीं भी दूसरे एडिट बॉक्स में कोई दूसरा पेज खोल के कहीं भी आप चले जाओ, Edit box. तो मैं यहीं पे करता हूँ, ठीक Mariyu है? Nenu DRS Semana. मैं यही कर लेता हूँ। Showing recently copy. Enter. DRS Semananga. Enter. Mariyu Nenu. Editing. New. Right. New line. ठीक है, Enter. अब मैं यहाँ पे सपोज इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है? ट्रांसलेट करके मैं पेस्ट कर दूं, तो देखो क्या होता है। Open features menu. समझ आए? Features बेसिकली आप menu समझ open. गए होगे क्या होगा। Translate. Setting. Translate. ट्रांसलेट में समझ गया, गया सर, मैं समझ गया। हाँ, Swap source and स्वाप target भाषा में language. गया, Showing एडिट बॉक्स है, ठीक है? Editing. Edit. यहाँ पे गया मैं, Talkback menu. Add label. Read from next type. Editing options. पेस्ट कर दो, मुझे बता देगा। Paste. पेस्ट कर दिया। Pasted. Mariyu Nenu DRS Semananga Savaluga Anna Vidyarthula Juttuku Mobile Technology Ni ठीक है, बैक करता हूँ। Keyboard hidden. अब देखते हैं, New line. Screen reader. देखो Visual to the hair of and I teach mobile technology. New line. And I teach mobile technology. देखो आ गया, To the hair of visually basically teach mobile through. Screen reader. हो गया, ठीक है? ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इतना सबको क्लियर हो गया होगा ना ट्रांसलेट के ऊपर। वैसे ही मोर फीचर्स में हमें और भी कुछ New line. मिलता है, देख लेते हैं। अब देखो मैंने कॉपी किया था तेलुगु वाला, है ना? खुल जा रहे हैं। Edit box untitled. Showing सबसे नीचे आ गया मैं। अब देखो ट्रांसलेट तो हमने देख लिया, ट्रांसलेट के बाद हमें एक और बटन मिलता है, मोर फीचर, ओपन मोर फीचर। ओपन फॉर मोर फीचर वो तो मेन्यू था, एक मोर फीचर का ही बटन मिलता है, देखो track more features. मोर फीचर। इस पर डबल टैप करोगे तो आपको 6 आइटम मिलेगी। More features opened. कौन कौन सा था? Theme settings. थीम्स था, Clipboard. क्लिपबोर्ड था, Text editing. टेक्स्ट एडिटिंग था। ये दोनों हमें देखना था, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना? Share Gboard. शेयर नहीं करना, One-handed mode. 100 को कुछ नहीं करना है, Floating mode. फ्लोटिंग को भी कुछ नहीं करना है, ठीक है? बस हमें दो ही देखना है इसमें, Clipboard. क्लिपबोर्ड और Text टेक्स्ट editing. एडिटिंग। पहले क्लिपबोर्ड को देख लेते हैं। Clipboard. अब क्लिपबोर्ड पर डबल टैप किया मैंने, More features closed. English UK QWERTY keyboard hidden. आपके में वो शुरू में आपको बोलेगा स्टार्ट क्लिपबोर्ड या फिर अलाउ, ये सब करवाएगा, ठीक है? एक्टिवेट बोलेगा करने को, आप कर देना उसको। वहाँ पे एक बटन मिलेगा एक्टिवेट या फिर अलाउ का, वो कर देना। उसके बाद से आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे करीबन 5 क्लिपबोर्ड के वो रहता है, जो भी आपने 5 कॉपी कट किया हो प्रीवियसली, वो आपको सारे दिखेंगे। अब देखो मैं तेलुगु में कॉपी किया था, तो वहाँ पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो Mariyu Nenu Drasyamananga Savaluga Anna Vidyarthala Juttaku Mobile Technology Ni Bodhistananu Memu Prathamikinga Screen Ridavara Mobile Napistamu. ये तेलुगु वाला भाषा है। अगर मैं इसको डबल टैप कर दूं तो वो पेस्ट हो जाएगा, देखो जितने बार करूंगा उतना बार पेस्ट होगा, देखो वो पेस्ट होता जाएगा, ठीक है? वैसे आप जैसे कि सपोज आपने आपका एक बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन आया आपके पास, है ना? बैंक अकाउंट नेम लिखा है, होल्डर नेम लिखा है, वहाँ पे IFSC कोड लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, 4 चीजें लिखने हैं। और आपको मतलब वो आपको कोई
चारों अलग अलग फील्ड में लिखना है। अब आप पूरा मैसेज को अगर कॉपी कर लोगे तो आप कैसे आप लिखोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। कहीं भी पेस्ट करोगे तो पूरा पेस्ट होगा। तो आप एक एक करके कॉपी कर लो। जैसे होल्डर नेम को आपने कॉपी कर लिया, IFSC कोड फिर दोबारा कॉपी कर लिया, है ना। फिर नाम आपने कॉपी कर लिया, फिर अकाउंट नंबर आपने कॉपी कर लिया, 4 कॉपी कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे 5 आप कॉपी, जो भी 5 कॉपी किए होगे एक एक करके, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। देखो मेरे में अभी मैंने एक ही किया तो इसलिए एक ही दिख रहा है, और बाकी 4 गूगल कीबोर्ड का है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी था। Tips. Use the edit icon to pin, add or delete ये clips. है, इसको डबल टैप, सपोज अकाउंट नंबर आपने डबल टैप करके वहां पेस्ट कर दिया। फिर सपोज ये Tap on a clip to paste it in अकाउंट the text नंबर है, box. अकाउंट नंबर भी आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो। फिर सपोज आप Touch and hold a clip to pin it. ये Unpinned IFSC clips will कोड be deleted IFSC कोड ऐसे करके डबल टैप कर सकते हो। अब ये क्लिपबोर्ड आपको वहां बहुत काम देता है ना। जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट में गए, वहां पे अपना नाम ले लिया, कॉलेज का नाम ले लिया, सब कुछ कॉपी कर लिया 5, और आपको 5 क्लिपबोर्ड के अंदर दिख जाएगा। आप एक एक करके उसको पेस्ट कर दो उनका फील्ड में, जो जो फील्ड है। इस तरीके से आप क्लिपबोर्ड का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यही था क्लिपबोर्ड का यूज, पेस्ट करने के लिए बेसिकली आप इसका यूज कर सकते हो। Close clipboard. क्लिपबोर्ड क्लोज कर लेते हैं। Showing English UK QWERTY keyboard. अब जो एक बचा हुआ है टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग हम अभी नहीं करेंगे। जो मोर फीचर के अंदर Alignment, align left. Open features menu. Features menu opened. More मोर फीचर more के अंदर जो features ये text editing. टेक्स्ट एडिटिंग है, जो डबल टैप करोगे Showing text editing. तो इसमें बटन्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। ये हमें Someone अभी entered नहीं the देखना, waiting room. ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं, उससे पहले हम पहले नेविगेशन सीखते हैं। Keyboard. Error. Zoom. Admit button. Shama Khan, Krishna, video, Harsh Sonkar, Galaxy C, Deepanshu Sharma, Anirudh, video off, Akriti, video off, audio muted. Sami, Suman, video off. Docs locked, overview. Over. Untitled document. Not ticked comments button. ठीक है, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं, क्या बोलते हैं, नेविगेशन। नेविगेशन के बाद हम उसमें आएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो नेविगेशन है और सिलेक्शन है। एडिटिंग हम अगली क्लास में देखेंगे। Memo. Talkback menu. Add label. Editing options. Editing options. Move cursor to beginning. Hello guy, my name is Sami. Hi. शुरुआत में आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एंगल जेस्चर्स आपको बताए थे, आप लोगों को याद होगा, एंगल जेस्चर्स सारे बताए थे। ये सारा मैंने अभी किया, जो मूव कर्सर टू द बिगिनिंग, कॉपी, कट, सिलेक्शन, ये सब सारा चीज जो था ये मैंने उसके जरिए किया था, ठीक है, टॉकबैक मेन्यू के जरिए। अभी यहाँ भी मैं टॉकबैक मेन्यू के जरिए आया, सबसे नीचे से सीधा सीधा ऊपर। ये मैंने क्या किया, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कंट्रोल होम करते हैं तो सीधा शुरुआत में आ जाता है हमारा कर्सर। यही मैंने किया, ठीक है। अब देखो नेविगेशन हमें करना है, हमने एक तरीके का नेविगेशन हमने सीखा हुआ है। जब हमारा कर्सर एडिट बॉक्स में हो तभी हम नेविगेट कर सकते, नेविगेशन का हम यूज कर सकते हैं। मेरा कर्सर इस वक्त एडिट बॉक्स में है। अगर आपका कर्सर कोई बटन वटन में है या फिर कहीं और कहीं है, लिंक में कहीं और है, या फिर ऊपर स्टेटस बार में, तो नेविगेशन नहीं होगा डॉक्यूमेंट में। क्यों? क्योंकि आपका कर्सर जो है, टॉकबैक का कर्सर, वो एडिट फील्ड में नहीं है, वो कहीं और है। तो आपका कर्सर एडिट बॉक्स में होना जरूरी है, ठीक है, नेविगेशन के लिए, फिर सिलेक्शन के लिए, कुछ भी करो। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा कर्सर कहाँ है। Edit button. ये एडिट बटन है, इससे पहले मेरा एडिट बॉक्स है। Edit box. तो मेरा कर्सर एडिट बॉक्स में आ गया। अब यहाँ पे मैं नेविगेशन मोड सेलेक्ट करके मैं नेविगेट कर सकता हूँ। अब नेविगेशन मोड कैसे चेंज होगा, बैक एंड फोर्थ, अप डाउन या डाउन अप, ठीक है। तो मैं कैरेक्टर में आऊंगा, Spoken language. Speech rate. Links. Controls. Headings. Paragraphs. Lines. Words.
Characters. कैरेक्टर्स में आकर के अगर मैं डाउन स्वाइप करूं तो आगे को कैरेक्टर वाइज पढ़ेगा, यानी कि चलेगा, ठीक है, नेविगेट करेगा, चलेगा। H A L O space G U Y space अच्छा, हेलो गाय ही लिखा है, हाँ इंग्लिश में लिखा था मैं ना, हाँ। M Y space N A M A space ये ए बोल रहा है, बेसिकली ई है, ठीक है, इंग्लिश ऐसे बोलता है। I S space ये कैरेक्टर वाइज चल रहा है, ठीक है। अब ये मैं ऊपर से नीचे स्वाइप कर रहा हूं, अपने फिंगर को आगे की तरफ चल रहा है। वैसे मैं नीचे से ऊपर अगर एक उंगली से करूं स्वाइप तो पीछे को चलेगा। space S I space A M A N space Y M space Y U G space O L A H अब जब मैं चल रहा हूं तो मेरा कर्सर देखिएगा, एडिट कर्सर कहाँ को है। H A L O space G जी, अब मेरा कर्सर जी से बाद में होगा शायद, में भी मेरे को लगता है। वैसे कंप्यूटर में शुरुआत में होता है ना, इसमें देख रहे थे शुरुआत में कि बाद में, इसमें भी शायद शुरुआत में ही हो। देखो इसमें मेरा एडिट कर्सर जो है वो बाद में है, जी के बाद में है, ठीक है। वैसे आगे चलता हूँ U तो यू के बाद में है, Y वाई के बाद में है space M Y space है ना। अब मैं कैरेक्टर वाइज जब चल रहा हूं तो मेरा कर्सर कैसा है, उस कैरेक्टर के बाद में है। मगर मैं अगर वर्ड वाइज करूं, वर्ड वाइज कर रहा हूं, ठीक है। words अब देखो मेरा कर्सर कैसा चल रहा है, is Sami मैं डाउन स्वाइप कर रहा हूं, full stop I am देखते हैं कर्सर कहाँ है। एम के शुरुआत में है, जबकि कैरेक्टर में उस अक्षर के बाद में था, लेकिन अब जो भी वो वर्ड बोल रहा है उस वर्ड के शुरुआत में कर्सर रह रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे ए है तो ए के शुरुआत में होगा, A यहाँ पे रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के आगे होगा कर्सर, resident यानी कि आर के पहले है। अब यहाँ अगर आप बैक स्पेस कर दो तो ये स्पेस हट जाएगा ना कि आर, ठीक है। अगर आपको आर हटाना है तो आपको पहले कैरेक्टर करना है, तब एक बार स्वाइप करना है डाउन को, तो फिर से दोबारा आर बोलेगा, तब आप समझ जाना कि आपका आर के बाद कर्सर आ गया है, एडिट कर्सर, और उसके बाद आप डिलीट कर रहे हैं तो आर मिट जाएगा। वो एडिटिंग में हम देखेंगे, ठीक है। जब हम अगले क्लास में जब हम एडिटिंग करेंगे तब ऐसे ये करेंगे। तो मैं अभी नेविगेशन ही कर रहा हूँ, कैरेक्टर में चल रहा था, अब वर्ड वाइज चल रहा हूँ। of Bihar comma I am living in Delhi वैसे मैं ऊपर को स्वाइप करूँ तो पीछे को चलूंगा, in living am I comma Bihar of resident अभी भी मेरे पीछे भी चल रहा हूँ अगर, तो मेरा कर्सर उस वर्ड के पहले ही है। A am I full stop Sami is name my guy my माई में आ गया। वैसे मैं लाइन वाइज भी नेविगेट कर सकता हूँ, lines लाइंस वाइज भी अगर मैं नेविगेट करूँ तो मेरा कर्सर जो है वो लाइन के सबसे शुरुआत का जो अक्षर होगा उसी पे रहेगा, उससे पहले, ठीक है। यानी कि उस लाइन के शुरुआत में कर्सर रहता है। am a resident of Bihar I am देखो एम के ए के पहले कर्सर, वैसे ही living in Delhi I am a computer एल के पहले है, मेरा कर्सर जो है लाइन के शुरुआत में रह रहा है। teacher and at this time I am coming to my students on mobile in which we take information of mobile in ये लाइन वाइज चल रहा हूँ। mobile through screen reader new line नमस्ते सुप्रभात मेरा नाम विलियम्स है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप नेत्रहीन छात्रों ठीक है। अगर आपको वर्ड वाइज पढ़ना है तो या फिर चेंज कर सकते हो, वर्ड वाइज, कैरेक्टर वाइज भी आप कर सकते हो। वैसे ही एक पैराग्राफ वाइज है, पूरा पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ पढ़ता है ये, देख लेते उसको भी। paragraphs देखो नमस्ते सुप्रभात मेरा नाम विलियम्स है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप नेत्रहीन छात्रों अब ये एक पैराग्राफ है, ऊपर देखते हैं। new line hello guy my name is Sami
I am a resident of Bihar. I am living in Delhi. I am a computer teacher, and at this time I am coming to my students on mobile, in which we take information of mobile and mobile through screen reader. ये पूरा एक पैराग्राफ था, नीचे वाला देख लेते हैं। New line. नमस्ते सुप्रभात, मेरा नाम विलियम्स है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप नेत्रहीन छात्रों। जबकि इसमें ये इसको मैंने एक ही पैराग्राफ में किया था, लेकिन ये शायद 2 पैराग्राफ में बट गया है। New line. नहीं, इतना ही है बस, ठीक है। New line. को मोबाइल हाश एंटर द वेटिंग रूम। हाँ, ये मैंने शायद इसमें एंटर मार दिया था, इसलिए 2 पैराग्राफ में बट गया, ठीक है। Error recognized. Docs locked. Overview. Untitled document. Edit box. ठीक है, तो ये मैंने एंटर मार दिया था, इसलिए जो चीजें हैं, जो मेरा वो हिंदी वाला पैराग्राफ था वो 2 हिस्सों में बट गया। मैंने कंप्यूटर में मैंने बताया था, एंटर से हम लाइन ब्रेक देते हैं, लाइन ब्रेक से क्या होता है, पैराग्राफ चेंज होता है। तो यहाँ पे वही हो गया है, ठीक है, पैराग्राफ चेंज हुआ है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। New line. Hello, good morning. Na peru Swami Mariyu Nenu Diaresemananga Savaluga Anna Vidyarthula Juttuku Mobile Technology Bodhistunenu Memu Prathamikanga Skrilnapustamu. ये है, ठीक है, ये पैराग्राफ वाइज चल रहा हूँ। वैसे पीछे को भी मैं चल सकता हूँ, नीचे से ऊपर, यानी कि आप स्वाइप करूँ तो पीछे को चलूंगा। New line. को मोबाइल प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। न्यू लाइन। न्यू लाइन है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है। नमस्ते सुप्रभात, मेरा नाम विलियम्स है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप नेत्रहीन छात्रों। इससे भी ऊपर वाले में आ जाते हैं। न्यू लाइन। हेलो गाय, माय नेम इज सामी। I am a resident of Bihar. I am living in Delhi. I am a computer teacher, and at this time I am coming to my students on mobile, in which we take information of mobile and mobile through screen reader. ठीक है, ऐसे मैंने पैराग्राफ वाइज भी नेविगेट कर लिया। तो ऐसे आप एक बुक को, सपोज हर्ष का शायद एक क्वेश्चन था कि हम पीडीएफ को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप पीडीएफ को इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये अब ये पीडीएफ वाला तो एप्लीकेशन नहीं है, ये पीडीएफ को तो चलाता नहीं, ये गूगल डॉक वर्ड फाइल को चलाता है, .docs। वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .docs होता है, .doc या .docs, ठीक है। अब इंटरनेट पे ज्यादातर पीडीएफ क्या कौन सा मिलता है, पीडीएफ्स मिलती हैं, पीडीएफ्स .pdf। तो .pdf के लिए आपके पास एक और एप्लीकेशन है, एडोबी एक्रोबैट, ठीक है, वो ही इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर पीडीएफ को ही आप कन्वर्ट कर दो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पीडीएफ को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट कर दो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। या फिर कीबोर्ड से रिकॉग्नाइज करवा करके और उसके टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करके और ये गूगल डॉक्स में पेस्ट कर दो और फिर पढ़ लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। लाइन वाइज, कैरेक्टर वाइज, वर्ड वाइज, पैराग्राफ वाइज, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब जब नेविगेट में कर रहा था, ये फिंगर जेस्चर के मदद से कर रहा था, फिंगर मूवमेंट के जरिए, ठीक है। ऊपर कर रहा था तो ऊपर को नेविगेट कर रहा था, नीचे कर रहा था तो आगे को नेविगेट कर रहा था। अब दूसरा भी तरीका है हमारे पास, अगर हम जेस्चर के मदद नहीं लेना चाहते नेविगेशन में, तो हम वॉल्यूम की से भी कर सकते हैं। जो हमारा वॉल्यूम की है, अप एंड डाउन, उसके जरिए भी हम नेविगेट कर सकते हैं। वॉल्यूम अप करूंगा तो आगे को चलेगा, देखो मैं पैराग्राफ में शायद सेलेक्टेड है, वॉल्यूम अप कर रहा हूं तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएगा, देखो। मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल्स शोन, स्वाइप अप टू डिसमिस। एक मिनट, वॉल्यूम कंट्रोल्स हिडन। ये एडिट मोड से हट गया है। अब देखो, एडिट मोड में होना जरूरी है वॉल्यूम की को इस्तेमाल करने के लिए। एडिट बटन, कीबोर्ड हिडन। नेविगेशन करने के लिए English एक UK डॉक्यूमेंट QWERTY में keyboard hidden. आपको एडिटिंग मोड में होना जरूरी है। एडिटिंग मोड में आओगे तभी आप वॉल्यूम की से आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सबसे शुरुआत में आ जाता हूँ, सबसे शुरुआत में होगी नहीं पता नहीं, वॉल्यूम अप से आ जाता हूँ, सॉरी वॉल्यूम डाउन से प्रीवियस को। Hello guy, my name is Sami. I am a resident of Bihar. I am living in Delhi. I am a अगले computer पैराग्राफ में teacher, चलते हैं। and at this time, new line. देखो मैंने वॉल्यूम अप किया, फिर वॉल्यूम, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे आगे जाएगा
नमस्ते सुप्रभात, मेरा नाम विलियम्स है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप नेत्रहीन छात्रों। अब मैं फिंगर स्वाइप नहीं कर रहा, ये मैं वॉल्यूम अप कर रहा हूँ। न्यू लाइन को मोबाइल प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि यह एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट एडिट बॉक्स। सॉरी, कॉल आ गया था। ठीक है, वैसे मैं नेविगेशन मोड को कैरेक्टर में कर लेता हूँ। लाइन्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स करके और मैं वॉल्यूम डाउन करता हूँ, देखता हूँ, ऊपर को जाता हूँ, न्यू लाइन, पीछे को जा रहा हूँ। ठीक है, न्यू लाइन, स्पेस, डाउन कर रहा हूँ, देखो। च, स्पेस, न, ह, त, न, स्पेस, प। Showing English UK QWERTY keyboard. Untitled document editing edit box। सॉरी, फिर से कॉल आ गया था। ठीक है, आप साइड ना आए। वैसे ही मतलब आप वॉल्यूम पीछे को नेविगेट कर सकते हो, वॉल्यूम अप से आगे को। ठीक है, तो वॉल्यूम डाउन से मैं पीछे को कर रहा था। स्पेस का ग ल स्पेस च ह सबसे पहले तो इंग्लिश वाले में आ जाते हैं। ब स्पेस र का लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लाइन वाइज जाते हैं। स्पोकन लैंग्वेज कैरेक्टर वर्ड्स लाइंस। लाइन वाइज हम तो इंग्लिश वाले टेक्स्ट में चले जाते हैं। और यह देखकर नमस्ते सुप्रभात, न्यू लाइन, मोबाइल थ्रू स्क्रीन रीडर इंफॉर्मेशन ऑफ मोबाइल इन विच वी टेक। इंग्लिश वाले में चले गए, है ना। मैं लाइन वाइज नेविगेट कर रहा हूँ। अब पीछे जाने के लिए मैं वॉल्यूम डाउन वाला कर रहा हूँ। ठीक है, अब वॉल्यूम अप से मैं आगे को लाइन नेविगेट कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन ऑफ मोबाइल इन, है ना। अब मेरा कर्सर जब मैं नेविगेट करता हूँ, मैं बताया कि जब मैं लाइन वाइज, वर्ड वाइज, पैराग्राफ वाइज करता हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ होता है, उस लाइन, उस वर्ड, उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में होता है। केवल कैरेक्टर ही ऐसा एक चीज है, कैरेक्टर ही एक ऐसा वो नेविगेशन है जिसमें हमारा कर्सर उस कैरेक्टर के बाद में होता है। जैसे कि मैं कैरेक्टर चूज कर लेता हूँ। वर्ड्स लाइंस वर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, एक कैरेक्टर ही ऐसा है जिसमें मेरा कर्सर क्या होता है, अगर मैं आगे चलूँ तो मेरा कैरेक्टर के बाद होगा कर्सर। जैसे मैं आगे चल रहा हूँ तो आई के बाद कर्सर होगा। देख लेते हैं, देखो आई के बाद है कर्सर। अब वॉल्यूम अप करते हैं तो एन के बाद होगा, फिर करता हूँ तो एफ के बाद होगा, फिर ओ, है ना। मेरा कर्सर आगे है, उस कैरेक्टर के आगे है, मतलब फॉरवर्ड में है, ओ के बाद है। वैसे मैं अगर वॉल्यूम डाउन करूं तो मेरा कर्सर कहाँ होगा, उस कैरेक्टर से पहले होगा, स्टार्टिंग में होगा। देखो ओ, अब मैं पीछे को चल रहा हूँ इसलिए मेरा कर्सर पीछे को है। एफ के पहले है, एन के पहले है, आई के पहले है। सिर्फ हम कैरेक्टर में ऐसा देखते हैं। ठीक है, मगर अगर हम वर्ड करें तो वर्ड में ऐसा नहीं होता। वर्ड में कर्सर जो होता है वो स्पोकन वर्ड के पहले ही होता है। स्पोकन लैंग्वेज कैरेक्टर वर्ड्स। वर्ड में होगा, जो भी टॉकबैक जो शब्द बोलेगा उसके पहले होगा कर्सर। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। ऑफ ऑफ, तो मेरा ऑफ के पहले होगा मेरा कर्सर। आ गया इंफॉर्मेशन ऑफ, देखो ऑफ के पहले है। वैसे ही इसके बाद है मोबाइल, तो मोबाइल बोलेगा लेकिन जो कर्सर होगा वो एम के पहले होगा। मोबाइल एम के पहले है ना। तो ऐसा हम नेविगेट करते हैं। इसमें अगर हम पीछे भी चले तो भी कर्सर उस स्पोकन वर्ड से पहले ही होगा, ऑफ से पहले ही होगा, है ना। देखो इस तरीके से हम नेविगेट करते हैं। अब ये जो मैंने नेविगेशन किया आगे पीछे, ठीक है, तो ये हमने वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप से किया। आगे को वॉल्यूम अप, पीछे को वॉल्यूम डाउन।
सिर्फ नेविगेशन मोड चेंज करने के लिए आपको बैक एंड फोर्थ जेस्चर का यूज करना होता है, जिसमें आप वी बना करके चेंज कर सकते हो। इतना समझ में आया ये नेविगेशन वाला पार्ट? कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। नेविगेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना? जो कंप्यूटर करते हैं उनको तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अनिरुद्ध, समझ आ गया से आकृति, पंकज जी, हाँ सर मेरे तो समझ में आ गया। पंकज जी आपको भी समझ में आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो नेविगेशन कर रहे हैं, एडिटिंग में थोड़ा देखेंगे और भी टास्क, ठीक है? आप लोगों को मैंने होम असाइनमेंट दिया है कल, तो आपको पता है, आप लोगों को पूरा करके मुझे भेजना है ग्रुप में। एडिट बॉक्स में आप लिख करके टाइप करके टॉकबैक के जरिए आपको असाइनमेंट्स ग्रुप में भेजने हैं। इससे मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है? अब ऐसा ना हो कि आपको सर्टिफिकेट मिले मोबाइल में और आपको सी मिल जाए, आप फिर बोलो कि सर मैं तो अच्छी कर रही थी, लेकिन अच्छा कर रहा था, लेकिन आपको मुझे सी कैसे मिल गया? वो इसलिए मिल गया कि आप होम असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो। याद रखना, होम असाइनमेंट करना है। पंकज जी, पंकज जी आप लाइन में हो? ठीक है, चलो हमने नेविगेशन तो कर लिया। अब एक पार्ट इसी में है सिलेक्शन, ठीक है? सिलेक्शन वो भी कर लेते हैं ताकि आपको सिलेक्शन भी समझ में आ जाए। हाँ पंकज जी, तो ये समझ में आए नेविगेशन? हाँ मतलब कॉन्फिडेंट हो ना? मतलब ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट नहीं हो? थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। इसको लेके थोड़ा है कंफ्यूजन। पर्सनली आपसे पूछ लेंगे या क्लास में किसी से डिस्कशन कर लेंगे। गूगल डॉक्स में किया, गूगल डॉक्स में, या फिर मैसेज, जो मैसेज जहाँ लिखते हो व्हाट्सएप का जो टाइप है मैसेज, एडिट बॉक्स बोलता है, वहां भी आप प्रैक्टिस करते हो इसका। अब ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि वो एडिटिंग मोड में होना चाहिए ऑन, कर्सर वहां होना चाहिए, एडिट कर्सर। अगर एडिट कर्सर नहीं है तो नेविगेट नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि नेविगेशन में एडिट कर्सर चल रहा होता है। तो एडिटिंग कर्सर नहीं होगा वहां तो चलेगा कैसे? है ना? इसलिए नेविगेट करने के लिए कर्सर का होना जरूरी है वहां पे, ठीक है? तो एडिट मोड में होना जरूरी है। एडिट मोड में होना मतलब टाइपिंग के लायक होना, टाइपिंग करना वहां पे, ठीक है? अब यहाँ पे हम सिलेक्शन भी कर लेते हैं, हम सबसे ऊपर आ जाते हैं, Lines. Paragraphs. सबसे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? वॉल्यूम डाउन की मदद से Hello. सबसे ऊपर आ गया। अब देखो सिलेक्शन में और नेविगेशन में ज्यादा फर्क नहीं होता, हमने कंप्यूटर में भी सीखा है। सिलेक्शन हम सिंपली शिफ्ट लगा देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। नेविगेशन में शिफ्ट लगाना सिलेक्शन में काम करता है। केवल एक ही कमांड वहां पे है जो नेविगेशन कमांड के साथ नहीं मिलता, वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करना कंट्रोल ए से होता है ना? जबकि मोबाइल में हम सिलेक्शन मोड ऑन करने के लिए वहां तो हम शिफ्ट के साथ कर लेते थे, यहाँ हमारा सिलेक्शन मोड ऑन ऑफ होता है। अब सिलेक्शन मोड ऑन ऑफ करने के लिए हमें टॉकबैक मेन्यू खोलना होता है। टॉकबैक मेन्यू आप दो तरीके से खोल सकते हो, या तो स्क्रीन में एल बना लो, स्वाइप डाउन एंड राइट, या फिर स्वाइप अप एंड राइट कर लो, दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? मैं स्वाइप डाउन और राइट कर रहा हूँ, एल बना रहा हूँ। Talkback menu. Add label. ऐड लेवल यहाँ पे पहला ऑप्शन आया। Actions. एक्शंस दूसरा है। एक्शंस इस पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए ही होता है, ठीक है? अब ये गूगल के ये एक्शन हो रहा है, बाकी जगह शायद ना मिले। बाकी जगह आपको क्या मिलेगा? ये वाला एडिट ऑप्शन, Editing options. ये एडिटिंग ऑप्शन आपको ज्यादातर चीजें मिलेंगी, ये हर जगह एडिट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो आपको मैं बताऊंगा ये चीज, ठीक है? कि ये जरूरी है कि आपका कर्सर एडिट फील्ड में हो, तभी आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए चीजें खुलेंगी। अगर आप बटन में होगे तो आपका एडिटिंग ऑप्शन काम नहीं करेगा,
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो एडिट फील्ड नहीं है, वो बटन है। बटन में आप लिख नहीं सकते हो। लिखना कहाँ होता है? हमें एडिट फील्ड में होता है, एडिट बॉक्स में होता है। हम बटन में नहीं लिख सकते, ठीक है? आप ये रूम में जाते हो तो आप कॉपी में लिखते हो ना, आप ये स्विच बोर्ड में थोड़ी लिखते हो। स्विच बोर्ड में स्विच होता है, बटन होता है, उसमें थोड़ी जाकर के कलम से लिख रहे होते हो, वहाँ नहीं लिखेगा ना, कॉपी में लिखेगा। वैसे ही इसमें मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में आप एडिट फील्ड, एडिट बॉक्स में लिख सकते हो, बटन में, कॉम्बो बॉक्स में, ड्रॉप डाउन में, कोई पिक्चर में, ठीक है? टेबल टेबल में आप लिख सकते हो, इधर उधर नहीं लिख सकते, ठीक है? तो मेरा कर्सर कहाँ है? एडिट बॉक्स में है, इसलिए मेरा एडिट ऑप्शन काम करेगा। अब एडिट ऑप्शन में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को कुछ ऑप्शंस मिलेगा। Editing options. Move cursor to beginning. एडिट ऑप्शन डबल टैप किया, या मूव कर्सर टू बिगिनिंग है, यानी कि कंट्रोल होम है। कंट्रोल होम का काम करता है ये। वैसे ही एक है Move cursor to end. मूव कर्सर टू एंड, ये कंट्रोल एंड है, कंट्रोल प्लस एंड, यानी कि डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी में आ जाएगा। है Paste. पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर सकते हो, अगर सेलेक्टेड कुछ कॉपीड होगा तब पेस्ट होगा, ये कंट्रोल वी, ठीक है? आप अगर आपने कीबोर्ड लगाया हुआ है तो आप कीबोर्ड के साथ कर सकते हो, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे गूगल डॉक्स में। Start or end selection mode. स्टार्ट और एंड सिलेक्शन मोड, यही ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला, स्टार्ट और एंड सिलेक्शन मोड। इस पे अगर आप डबल टैप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन मोड स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप स्वाइप डाउन स्वाइप अप कर लो, या तो सिंपली वॉल्यूम की की मदद से आप कर लो। अब आगे चलने के लिए वॉल्यूम अप की था, आगे चल रहा हूँ Edit selected. तो कैरेक्टर वाइज सिलेक्ट हो रहा है, A selected. वॉल्यूम अप कर रहा हूँ, आगे को चल रहा हूँ, L selected. L selected. O selected. हेलो सेलेक्ट हो गया, आगे चलते तो स्पेस सेलेक्ट होगा, Selected. E selected. U selected. Y selected. Selected. हेलो गाइस सेलेक्टेड हो गया। वैसे मैं वर्ड वाइज भी कर सकता हूँ, वर्ड ले लेते हैं। अब देखो वर्ड Line selected. Name selected. Is selected. Study selected. मैंने नेविगेशन मोड चेंज कर लिया था, वर्ड में कर लिया था, और वॉल्यूम अप दबा रहा हूँ। Selected. I'm selected. Am selected. A selected. Resident selected. Off selected. तो वर्ड वाइज सेलेक्ट हो रहा है ना। ऐसे में अगर वॉल्यूम डाउन करूँ तो अनसेलेक्ट होगा, बेसिकली पीछे को सेलेक्ट होता है वॉल्यूम डाउन से। O unselected. R unselected. A unselected. A unselected. है ना, अनसेलेक्ट हो रहा है। जैसे मैं लाइन वाइज करूँ, लाइन वाइज नेविगेशन मोड लाइन ले लेता हूँ, Lines. लाइंस ले लिया, वी बनाया तो लाइन में आ गया। अब मैं वॉल्यूम अप करता हूँ तो आगे को सेलेक्ट करेगा। A selected. A selected. R selected. O selected. Bihar. I am selected. फिर वॉल्यूम अप करता हूँ तो अगला लाइन भी सेलेक्ट हो जाएगा शायद। Living in Delhi. I am a computer selected. फिर अप करता हूँ, Teacher and at this time I am selected. ये लाइन वाइज सेलेक्ट हो रहा है, Coming to my mobile. Informate mobile through selected. ये लाइन वाइज मेरा सेलेक्ट हो गया। वैसे आप पैराग्राफ वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? पूरा पैराग्राफ वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेविगेशन मोड आप पैराग्राफ में रख लो, Paragraphs. और अगर वॉल्यूम अप दबाओगे तो आगे को सेलेक्ट करेगा। नमस्ते सुप्रभात, मेरा नाम विलियम्स है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रवीण छात्रों सेलेक्टेड 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 वो मोबाइल प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। सेलेक्टेड। अब ये मैंने वॉल्यूम अप के मदद से सारा कैरेक्टर वाइज, वर्ड वाइज, लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा दिया, है ना। यहाँ से आपने देख लिया कि हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं। अब इसको आप कॉपी पेस्ट, कॉपी कट भी कर सकते हो। सपोज मैं इसको कट करना चाहता हूँ इतना, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप टॉकबैक मेन्यू वापस से खोलोगे, टॉकबैक मेन्यू एल बनाओगे स्क्रीन में। टॉकबैक मेन्यू, ऐड लेबल। अब यहाँ पे आपको
एडिटिंग ऑप्शन में वापस जाना है। एडिटिंग ऑप्शन, वहां पे आपको 4 ही ऑप्शन मिल रहा था, मूव कर्सर टू बिगिनिंग, मूव कर्सर टू एंड, पेस्ट, और एक मिल रहा था स्टार्ट और एंड सिलेक्शन मोड। अब आपको देखते हैं कितना ऑप्शन मिलता है। एडिटिंग ऑप्शन में जा रहा हूँ। Actions. Editing options. एडिटिंग ऑप्शन में गया, डबल टैप किया, Editing options. Move cursor to beginning. ये तो था ही, Move cursor to end. ये भी था, Cut. कट नहीं था, अब आया है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सिलेक्शन मोड में कट कॉपी कर सकते हैं हम। अगर कुछ चीज सेलेक्ट ना हो तो हम कट कॉपी नहीं कर सकते। कुछ भी कट कॉपी करने के लिए हमें सेलेक्ट करना जरूरी होता है। ये मैंने कंप्यूटर में भी बताया था, है ना। तो हमने सेलेक्ट किया है, इसलिए हमें ये ऑप्शन मिला है कट कॉपी एक्शन करने के लिए बेसिकली मिला है। ठीक है, कट मिला है, Copy. कॉपी भी मिला है, और पेस्ट रहेगा ही। अगर आपने कुछ कॉपी कर रखा है पहले से तो वो पेस्ट भी कर सकते हो आप यहाँ से। Paste. और आपको स्टार्ट एंड सिलेक्शन मोड मिलेगा साइड में भी, End selection mode. एंड सिलेक्शन मोड, यानी कि सिलेक्शन मोड हमारा ऑन है इसलिए एंड मिला है। अब मैं यहाँ इसको कट कर लेता हूँ, Paste. Copy. कट पे डबल टैप किया, Cut selection to clipboard. Showing recently copied or captured content as candidate. अब वो जो मैंने कट किया है वो कहाँ चला गया? क्लिपबोर्ड में चला गया। क्लिपबोर्ड में जाके एक बार देख लें, क्लिपबोर्ड Settings. हमारा मोर फीचर में था। Translate. More features. मोर फीचर, कीबोर्ड का जो मोर फीचर है उसमें डबल टैप किया, More features यहाँ मुझे opened. कीबोर्ड मिलता है, सॉरी Clipboard. क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में डबल टैप करता हूँ, देखो वो मिलेगा मुझे। English UK QWERTY keyboard hidden. देखो एक तो हमने तेलुगु वाला किया था, ये वाला, Mariyu Nenu Drasyamananga Savaluga Ana Vidyathala Jataku Mobile Technologini Botistunanu Memu Prathamekinga Screen Ridavara Mobile Napistamu. ये था एक, है ना। और जो अभी हमने रिसेंटली किया है वो ये है। Hello Guy, my name is Sammy. I am a resident of Bihar. I am living in Delhi. I am a computer teacher, and at this time I am coming to my students on mobile, in which we take information of mobile and mobile through screen reader. Namaste Suprabhata Mera Nama Vilyamsa Hi Ura Yaha Dekakara Bahuta Akalaga Ki Arpa Netrahina Chatram Ko Mobila Praudyoji Ki Parthayakrama Para Rehi Hi Mora Mujay Lagata Hi Ki Yaha Eka Bahuta Aka Kama Hi Jo Apakara Rehi Haim. देखो ये मैंने अभी रिसेंटली कट किया था और वो वाला मैंने पहले कॉपी किया था। ठीक है, तो दोनों क्लिपबोर्ड में आ गया। अब देखो कंप्यूटर में क्या है, मतलब इसका कंप्यूटर में ये होता है कि क्लिपबोर्ड में जो भी हम आइटम को कॉपी करते हैं रिसेंटली, वो जाके क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और जो प्रीवियस वाला होता है वो हट जाता है। यानी कि बेसिकली कंप्यूटर में रिप्लेस होता है ना। हम कुछ भी कॉपी करेंगे वो प्रीवियस वाले को हटा करके खुद आ जाता है वहां पे। लेकिन मोबाइल में जो गूगल कीबोर्ड का ये एक एक्स्ट्रा फीचर होता है जिसमें हम क्लिपबोर्ड में पिछले 5 कॉपी या कट किए वाले आइटम को आप देख सकते हैं, पिछले 5 को, और हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे हम डबल टैप कर दे तो ये पेस्ट भी हो जाएगा, वापस से पेस्ट हो गया। ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप टॉकबैक मेन्यू को ओपन कर लो, Editing. एडिट बॉक्स में Box गए, untitled document. टॉकबैक मेन्यू खोला, Talkback menu. Add label. आप एडिट ऑप्शन में गए, Action. Editing options. डबल टैप किया, Editing options. Move cursor to beginning. यहाँ आपको पेस्ट मिल जाएगा। Move cursor to paste. अब देखो कट कॉपी नहीं आया, कट कॉपी इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा सिलेक्शन मोड नहीं है। सिलेक्शन मोड मैं सिलेक्टेड, कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए कट कॉपी नहीं आया। अब यहाँ मैं पेस्ट कर लूंगा तो दोबारा से पेस्ट हो जाएगा। Pasted. Hello guy, my name is Sami. I am a resident of Bihar. I am living in Delhi. I am a computer teacher, and at this time I am coming to my students on mobile, in which we take information of mobile and mobile through screen reader. नमस्ते सुप्रभात, मेरा नाम विलियम्स है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप नेत्रहीन छात्रों को मोबाइल प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। अब देखो जो मैंने अभी पेस्ट किया, क्लिप एडिटिंग ऑप्शन में जाकर के टॉकबैक मैंने खोला, एडिटिंग ऑप्शन में गया, वहाँ पेस्ट किया। वो पेस्ट जो हुआ वो केवल चट वाला क्लिपबोर्ड में जो होता है सबसे लास्ट में जो आपने कॉपी किया होगा, कट किया होगा, उसी को वो पेस्ट करता है, उससे पिछले वाले को नहीं करता। अगर आपको उससे पिछले वाले को भी करना है, मतलब जो रिसेंट को छोड़ करके पिछले को कॉपी जो आपने किया था उसको करना है, तो आपको फिर गूगल कीबोर्ड के
क्लिपबोर्ड में आना है, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने किया था पिछले वाला, Mariu Nenu Drasyamananga Sabaluga ठीक है, Keyboard hidden. वहां पे आके आप कर सकते हो पेस्ट, वरना जो एडिटिंग ऑप्शन वाला पेस्ट होता है वो केवल रिसेंट वाले को पेस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था सिलेक्शन और कुछ कुछ एक्शंस, कट कॉपी पेस्ट। इतना समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने किया, मतलब देखा है, जितना मैंने करवाया इसी आप लोगों ने देखा। डाउट होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बिना प्रैक्टिस का डाउट्स नहीं आते। यस सर, ये तो है। सवाल पूछ, जब टीचर कोई कहता है ना कि मुझसे ज्यादा सवाल पूछो, आपको कोई सवाल नहीं है, जब बोलते नो सर मैं तो कोई सवाल ही नहीं है, इसमें टीचर के पास दो सवाल, टीचर दो एज्यूम करता है, एक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, या तो आपको बिल्कुल समझ में आया। टीचर के पास दो ही सर पहला वाला ठीक था, समझ आ गया। हाँ, तो यानी कि टीचर बेवकूफ नहीं होता ना, वो समझता है, या तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर पूछो। हेलो सर, हेलो हाँ पूछना बोलो। सर, ये मेरे समझ में नहीं आया कि आप सेलेक्ट कैसे करते हो। सेलेक्ट करने के लिए आपको टॉकबैक मेन्यू खोलना है पहले, Add label. टॉकबैक मेन्यू में एडिट ऑप्शन में जाना है, Actions. Editing options. एडिटिंग ऑप्शन में आपको डबल टैप करना है, Editing option. Move cursor to begin. वहाँ सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, स्टार्ट एंड सिलेक्शन मोड, देखो Move cursor paste. Start and selection mode. इस पे आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम का जो ऊपर वाला जिसे साउंड बढ़ाते हैं वो वाला ऊपर वाला दबाओगे तो आगे को सेलेक्ट करेगा, देखो नेविगेशन हो रहा है, Draw. Space. सिलेक्शन मोड एनेबल नहीं हुआ, ठीक है, फिर से मैं करता हूँ। Entering document. Hello, good morning. Na peru मेरे को Swami. लगता है ना एडिटिंग मोड सिलेक्शन, मैंने एडिटिंग मोड एनेबल हो रखा है क्या, एक बार कर्सर ला सकते हैं, Keyboard hidden. कीबोर्ड को ला देते हैं, showing English UK हो गया मेरा एडिटिंग मोड में एनेबल हो गया, ठीक है। कीबोर्ड आना मतलब हम अब टाइप कर सकते हैं। अब फिर से मैं करता हूँ, टॉकबैक मेन्यू खोलता हूँ, Talkback menu. Add label. टॉकबैक मेन्यू में एडिटिंग ऑप्शन में जाना है, Actions. Editing options. एडिटिंग में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन Move cursor paste. Start or end selection mode. स्टार्ट सिलेक्शन मोड पे कर लिया, और वॉल्यूम अप की करूंगा तो आगे सेलेक्ट करेगा, Selected. देखो Selected. Selected. No select. Selected. No selected. ऊपर वाला वॉल्यूम की कर रहा hूँ। These selected. Ma select. None select. G select. Selected. वैसे नेविगेशन मोड चेंज कर लूंगा, वर्ड में रख लूंगा तो वर्ड वाइज सेलेक्ट होगा, वी करता हूँ Words. हो गया, अब वर्ड वाइज सेलेक्ट होगा, Peru Swami. Marius. Line कर लेता हूँ। Lines. लाइन वाइज सेलेक्ट हो रहा है, And I think to the hair of Ranji. students are selected. वैसे मैं पैराग्राफ वाइज कर लेता हूँ, Paragraphs. पैराग्राफ वाइज होगा, Usually selected. Marie. सर ये तो पता है, ये तो समझ में आ गया। సవాలుగా అన్న విద్యార్థుల हाँ, ये वॉल्यूम अप से कर रहा हूँ, वॉल्यूम अप जिससे वॉल्यूम बढ़ता है, ప్రాథమికంగా స్క్రీన్ రీడర్ ద్వారా మొబైల్ నెపస్టను సెలెక్టెడ్ वॉल्यूम अप का तो है बटन आपके फोन के साइड में होता है, हम्म, जितना वॉल्यूम बढ़ाते हो उससे कर रहा हूँ, देखो। और वैसे आप वॉल्यूम डाउन वाला करो, यानी जब आवाज घटती है उससे करोगे तो पीछे को सेलेक्ट होगा, అన్సెలెక్టెడ్ अच्छा सर ये हाँ, सिंगल select हो रहा है। नहीं हो रहा। selected तो जब पीछे को अनसेलेक्ट हो रहा है, hello guys सर आप सिंगर से नहीं कर रहे हो ना। नहीं, I am नहीं। living in Delhi. I am a computer teacher. Finger से भी and कर at this सकते हो time I वैसे। am coming to my Down students कर on रहा हूँ। mobile, in which we take Down swipe tuition कर रहा हूँ। of unselected. हाँ सर अब आगे समझ गए। और आप सभी कर सकते हो,
लेकिन आसान ये रहता है कि आप वॉल्यूम की का इस्तेमाल करो, अच्छा ये रहता है। और भी कोई प्रॉब्लम है किसी को सिलेक्शन में? हाँ सर मुझे पूछो। सर मेरे को ये पूछना था, जो कर्सर जो स्टार्टिंग में लाते हैं वो कैसे लाते हैं, मतलब वर्ड के स्टार्टिंग में? टॉकबैक मेन्यू खोलना है, टॉकबैक मेन्यू खोलना है, हम्म, वहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाना है, Action. एडिटिंग Editing ऑप्शन options. डबल टैप करना है। हम्म, Editing options. वहाँ पे Cursor सबसे to begin. पहला ही ऑप्शन है मूव करना टू बिगिनिंग, उस पर डबल टैप कर देना है। Hello, guy. My name. I am a ओके resident of Bihar. I am living in Delhi. I am a computer teacher, and at this time ठीक I है, am coming to my वैसे students on टॉकबैक मेन्यू में जाओगे, Talkback menu. ओके सर। And label. एडिटिंग Action. ऑप्शन में Editing जाओगे, options. हाँ Editing options. मूव कर्सर टू Move एंड cursor to करोगे beginning. Move cursor to end. तो कंट्रोल एंड हो जाएगा, ओके फिर आखिर में चले जाओगे। ओके सर। सर हाँ, उससे वॉइस बटन से वो नहीं हो रहा, क्या चीज? लाइन वाइज आप जो अभी बता रहे थे, जो वॉइस वाले बता रहे थे ना। कर्सर मैटर करता है, देखो कर्सर मैटर करता है। हाँ सर, कर्सर भी रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना कहीं जा रहा है, उससे कुछ हो नहीं रहा। वाईफाई जोड़े हो क्या? एक्टिवेट हो रखा है, एडिट कर्सर एक्टिवेट हो रखा है, कीबोर्ड दिख रहा है आपका। हमको हाँ समझ सर, कीबोर्ड दिख रहा है। सारा खत्म है तो कल बहुत कर्सर आप एडिट बॉक्स में लाओ, जो भी हो, कल कंप्यूटर से सारा डाटा सर एडिट बॉक्स में ही है। अब वॉल्यूम अप करो। नहीं हो रहा सर। ये होगा, वॉल्यूम अप करोगे तो होगा, जरूरी नहीं चलो कि सर, एक बार मैं ट्राई कर लूंगा। गूगल डॉक्स में, जरूरी नहीं गूगल डॉक्स में, मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ, होम किया, WhatsApp. व्हाट्सएप में गया, Unknown app 3. Mahajot Bra 1 1250. WhatsApp. WhatsApp. व्हाट ओनली ग्रुप Prabhajot तो Bra इसी में 1 था ना। 1257. Calls for इतना सारा मैसेज कैसे आ गया? Yusuf Anshum empty batch for 1128. ये हमारा ग्रुप है, WhatsApp. Type a message. Edit box. ये एडिट बॉक्स है ना, टाइप ए मैसेज एडिट बॉक्स, एडिट बॉक्स में डबल टैप किया लिख सकते हैं हम। Showing English ये UK आपको QWERTY पेस्ट कर लेते हैं, keyboard. ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। मोर फीचर में गया, यहाँ पेस्ट कर More लेते हैं, features opened. Clipboard. क्लिपबोर्ड में गया, ये वाला कर लेते हैं, Hello guy, my name is Sammy. ये कर लेते हैं पेस्ट, Hello guy, my name is Sam. डबल टैप किया पेस्ट हो गया। Showing items 30 to 41 of 40. Hello guy, my name is Sami. I am a resident of Bihar. I अब am देखो, living in मैंने Delhi. अगर I am a कीबोर्ड computer हटा teacher, दिया, and at this time I am coming to my students. चुप हो जाए यार, कीबोर्ड मैंने हटा दिया तो एडिटिंग मोड से हट गया, मेरे को Yes, sir. एडिट करके लाना है, कीबोर्ड खुल गया, Showing English UK QWERTY keyboard. अब मेरा एडिटिंग मोड में आ गया, एडिटिंग बोलेगा वो, है ना, तो मैसेज एडिटिंग बोलेगा ऐसा। Editing. Hello guy, my name is Sami. I am a resident of Bihar. I am living in Delhi. I am a computer teacher, अब and at this time character I wise am कर coming लेते to हैं my पहले। students on mobile. Headings. Control. Heading. Paragraphs. Line. Words. Characters. कैरेक्टर वाइज कर लिया मैंने। हम्म, अब वॉल्यूम डाउन करता हूँ क्योंकि मेरा कर्सर साइज सबसे नीचे है, वॉल्यूम डाउन करता हूँ, New line. Space. Hai. Space. Hey. Ra. Space. Ra. Ka. Space. वर्ड वाइज कर लेता हूँ, सर समझ गया, मैं ना सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है जो पैराग्राफ और लाइन वाइज वर्ड वाइज सिलेक्ट नहीं किया मैंने। हाँ वो वजह नेविगेशन से नहीं मोड हो रहा होगा। सेलेक्ट करोगे ना, नेविगेशन मोड सेलेक्ट नहीं करोगे तो हाँ। कैसे होगा? हाँ, मैं नेविगेशन मोड सिलेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ नेविगेशन मोड सेलेक्ट करोगे तो आप पहले डिसाइड करोगे ना, आप चलते भी हो तो रोड में चलते हो तो आप डिसाइड करते हो ना कि मैं कदम वाइज चलूंगा कि दौड़ूंगा कि साइकिल से जाऊंगा कि गाड़ी से जाऊंगा कि ट्रेन से जाऊंगा, डिसाइड करते हो ना आप, जब मैं डिसाइड तो हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। है ना। ठीक है सर, आ गया समझ। यस सर। सर कोई सवाल है? अब देखो आप लोगों को आप एक चीज बताता हूं मैं, जब आप रीनेम करने जाओ पार्टिसिपेंट्स में, जूम ऐप पे जाओ, वहाँ पार्टिसिपेंट में जाओ, वहाँ आपका मोबाइल का नाम मिलेगा कृष्णा और इनका पंकज जी, हाँ जी। आप दोनों नहीं करते हो। अगले बार से आप लोग पार्टिसिपेंट में जाओगे, आप लोग अपने मोबाइल के नाम पे डबल टैप करोगे, वहाँ रीनेम आएगा, रीनेम पे डबल टैप करोगे, आपको एडिट बॉक्स मिलेगा, इसी तरीके से एडिट बॉक्स मिलेगा, वहाँ लिखा होगा आपका मोबाइल का नाम। आज तो मैं लिख रही थी, आज पता क्या हुआ, तो लिखा ही नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया ना कीबोर्ड को कुछ हो गया है। ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार से बोल रहा हूँ। सर एक बार ना आप स्क्रीन शेयर करके देखो तो क्या हो रहा है। ठीक है पहले ये देख तो लो। हम्म, सर आपको इज्जत, हाँ पंकज जी
सर ये पूछ रहे थे कि जो भी करा रहे कभी कभी उसका ट्यूटोरियल आप ढूंढ ढूंढ के क्यों नहीं भेज देते हैं? इलीगल है, हाँ? इलीगल है। नहीं भेज सकते ना? नहीं, तो ग्रुप में नहीं, पर्सनली भी नहीं भेज सकते? शेयर करना इलीगल है। वो हम आपको दे देते हैं रिकॉर्डिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, लेकिन आप लोग कहीं शेयर मत करना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं करना है, यही ना? किसी को शेयर नहीं करना है, वो सिर्फ आपके लिए हम भेजते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजेंगे, पर्सनली भेजेंगे? अगर मैं आपको बाद में भेजता भी हूँ, हाँ। आप लोग को वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नहीं करेंगे, लेकिन सारे क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? सारे क्लास का वो तो ठीक है, देखेंगे सारे क्लास का आप कैसे भेज पाऊंगा तो नहीं मालूम। मैं अच्छा, कुछ ठीक तो है। ग्रुप में पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कितने तारीख तक क्लास चलेगा? और आपका 15 दिन के लगभग बचा हुआ है। 15 दिन ना? ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, एडिट बॉक्स में आकर के, हाँ। एडिट बॉक्स में आकर के आपको सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल कैसे करोगे? टॉपबैक मेन्यू खोलोगे, Talkback menu. Editing वहाँ options. एडिट ऑप्शन में जाओगे, एडिटिंग ऑप्शन में जाओगे, Editing options. Move cursor to वहाँ beginning. सेलेक्ट ऑल मिलेगा। Move create. Select all. सेलेक्ट ऑल को डबल टैप करना है WhatsApp. और फिर डिलीट भी कर देना है कीबोर्ड से। Delete. यस सर, ये तो पता है। एडिट बॉक्स जो होगा, जो भी लिखा होगा उसमें सारा खाली हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको नाम लिखना है, कुछ भी है तो आप नाम लिख करके तब आपको भेजना है, या फिर ओके कर देना है। आपको सेलेक्ट ऑल करके पहले क्लियर कर देना फील्ड को, उसके बाद आप लिखना है। कभी भी उसके ऊपर से मत लिखना शुरू करना। ठीक है, अब मैंने ये सिलेक्ट ऑल वाला फीचर मैंने आपको बता दिया। सर अब लीव कर दूं क्लास सर मैं? हाँ, आप क्लास एंड हो गया। समी सर, हाँ जी, सर कल क्या कराया था आपने? Pause. Button.